सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक हॉन्टेड कॉलेज के ऊपर है, जहाँ पे एक सच में लड़की की आत्मा आज भी घूमती हुई है। मतलब आज भी वहाँ पे ना एक लड़की की आत्मा घूमते हैं। मैं वहाँ की आपको स्टोरी बताऊँगा, पर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और वहाँ के लोगों ने एक नहीं कईयों ने इसको देखा है, स्पिरिट को। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा ये कैसे हुआ और कैसे ये घटना चालू हुई वहाँ पर कॉलेज में, और ये आज कितनी ज़्यादा मशहूर है। तो ये ना कुछ समय पहले की बात है। तो एक लड़की की ना न्यू ज्वाइनिंग होती है कॉलेज में। तो होता क्या है कि ना लड़की की न्यू ज्वाइनिंग तो होती है वहाँ पे कुछ समय तक, मतलब 1-2 हफ्ता होता है वहाँ पे, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं उसको, और मतलब फिर दोस्त यार बन जाते हैं उसके सभी, और नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है कॉलेज में आपको पता है, तो वैसे ही होने लग जाता है वहाँ पे। तो होता क्या है, जो वो लड़की होती है ना, मतलब पढ़ने भी बहुत तेज होती है, हर सब चीज़ में, मतलब वो ये आप कह सकते हो बेस्ट होती है हर चीज़ में, और उसका नेचर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है, तो ना कुछ समय बाद ना वो ना एक लड़की के साथ ना रिलेशनशिप में आ जाती है। अब रिलेशनशिप में आने के बाद ना पहले तो उसे पता नहीं होता वो लड़का कैसा होता है, लेकिन आपको असलियत बताऊँ तो उसकी वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार और मतलब गलत सोच का इंसान होता है, जो खाली उसका यूज़ या फिर मतलब पूरा करने के लिए होता है वो। तो होता क्या है, लड़की को ये बात पता नहीं होती, वो लड़की बेचारी सीधी सादी सी होती है, वो उसकी बातों में आती रहती है, जितना वो बोलता है उतना वो करती रहती है। कुछ समय बीता और वो ना जब आपस में मिलने लग गए, तो कुछ समय बाद उसको पता लग रहा है जिस लड़के से वो मिलती थी, मतलब जो उसका आप कह सकते हो बीएफ था, तो उसने क्या किया ना, उसकी एक वीडियो क्लिप बना ली अपने फ़ोन में, पर्सनल उसके कमरे में उसने उसकी एक वीडियो बना ली, जिसको उसने क्या किया सभी ग्रुप्स में शेयर कर दिया, जो भी कॉलेज के ग्रुप्स थे और जितने भी उनके फ्रेंड्स थे सब में शेयर कर दिया। उस लड़की की मतलब आप कह सकते हो इज्जत उछाल दी बहुत बुरे तरीके से। अब आप भी समझ सकते हो जिस लड़की की मतलब जो लड़की अच्छी हो, जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, इस चीज़ को कभी सहन ही नहीं कर सकती। तो ऐसे ही कुछ उस समय भी हुआ, उस लड़की से ये चीज़ सहन नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। जहाँ वो जाती थी उसे लोग उल्टा सीधा बोलते थे, तो इस कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दिन क्या हुआ, वो छत ऊपर जा रही होती है अपने फ्लोर पे, लेकिन उसे कुछ लोग ऐसे गलत कमेंट कर देते हैं, लड़के और लड़कियाँ भी हंसते हैं उसके ऊपर वहाँ पे। तो ना वो डिसीजन लेते हैं कि अब मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं अब जी नहीं सकती, क्योंकि ना मेरी इज्जत नहीं बची बिल्कुल भी। अब वो लड़का क्या होता है, वो उससे दूर हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है वो, और वो कॉलेज के लिए भी कुछ दिनों के लिए चला जाता है। अब वो इस इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, वो छत पे जाके एक लड़की क्या करती है, छत पे जाती है और वो कूद जाती है, वो अपना सुसाइड कर लेती है। अब ये जब जैसी वो छत से नीचे गिरती है ना, तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, अरे यार ये तो वही लड़की है, क्या हो गया इसको, ऊपर से क्यों गिरी। तो समझ में सबको कहीं तक एक बात यही आ रही थी कि अरे यार ये तो शायद वही लड़की है जिसका MMS वायरल हुआ था या जो भी हुआ था, तो शायद इसके कारण ये इसने सुसाइड कर लिया। अब जो लोग उसको चिढ़ा रहे थे वो वहाँ से सब गायब होने लग गए, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिनके फ़ोन में वीडियोस थे वो डिलीट मारने लग गए कि अब ये मर गई है, यहाँ पे अगर पुलिस वेरिफिकेशन कुछ भी होता है तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे कारण ऐसा हुआ है। लेकिन वो जो वो लड़का होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं लगता। अब बेचारी उस लड़की की ना इतनी दुखद घटना से मृत्यु तो हो जाती है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब लोगों का ये भी कहना है कि जो उसके मरने के बाद ना कॉलेज में बिल्कुल शांति से हो गई थी, लोग गायब हो गए थे। जो कुछ लोग बचे थे ना, उन्हें ना कई ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो मतलब नॉर्मल लाइफ में लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। और हुआ क्या कि ना जो कॉलेज था और जो छत थी, कई लोग वहाँ पे ये बताते हैं जब वो नीचे घूम रहे होते हैं, अपने फ्लोर पे जा रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो देखते हैं छत के ऊपर ना वो एक लड़की बैठी हुई है जिसने वही सेम कपड़े पहने जो मतलब जिसने सुसाइड कर लिया था। अब आप ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल आई वही लड़की जिसकी डेथ हुई थी, लेकिन वो आई कहाँ से, मतलब छत पे बैठी कैसे एकदम से। तो चीज़ देख के ना लोगों ने क्या किया, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना चालू कर दिया कि यार वहाँ पे कोई है या नहीं। जब फ़ोन में कैमरा में उसको रिकॉर्ड करते हैं, तब वो देखते हो तो कैमरे में कुछ आ ही नहीं रहा वहाँ पे, और सामने हमें लड़की दिखाई दे रही है एक छत पे बैठी हुई, जो कि लटक रही है एक हिसाब से, उसके पैर नीचे की तरफ लटक रहे हैं। तो होता क्या है, कुछ समय बीत जाता है, ऐसे ही लोगों को ना वो लड़की दिखाई देने लग जाती है, सब मतलब सबके मन में ना एक डर का माहौल सा हो जाता है। शाम के समय भी मतलब पार्क में भी कभी मतलब ऐसी कई घटनाएँ उनके कॉलेज में घटने लग जाती हैं, और उनकी क्लासेस में भी मान लो कोई अकेला भी बैठा क्लास में तो पीछे से आवाज़ आ रही है, कुछ सामान गिर रहा है, तो आप कह सकते हो उसकी आत्मा ना उस कॉलेज में भटक रही होती है। लेकिन जिस लड़के ने उसका बुरा करा हुआ होता है ना, अब वो तो अपने घर पे सेफ होता है, वो कॉलेज में नहीं जाता है, उसे पता था कि अगर मैं कॉलेज गया मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा या मेरे को पकड़ लिया जाएगा। तो ये चीज़ तो सबको मालूम थी। लेकिन कुछ समय बीता तो वो लड़का ना वो पागल हो गया। वो हुआ कैसे पागल, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ना जो जिस लड़की की डेथ हुई थी ना, उसकी आत्मा को शांति तो मिलती नहीं है, और वो लड़का मतलब अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छे से जी रहा होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब होता क्या है, एक दिन ना रात में वो लड़का फ़ोन चला के अपना मतलब लेटा हुई होता है, जैसे उसने लाइट बंद करी ना, तो वो ना अपने गेट डोर की तरफ देखता है, सामने के डोर की तरफ जब वो देखता है तो वो देखता है कि ना उसकी तरफ कोई झाँक रहा है। अब वो देखने चीज़ बहुत ज़्यादा घबराया था कि मेरी तरफ कौन झाँक रहा है ये। तो उसने देखा ना कि बाल लटक रहे हैं थोड़े से, और वो घबरा तो जाती है, डर के मारे ना चिल्ला पाता है ना वो घर वालों को बता पाता है।
लेकिन अंधेरा रहता है पूरे कमरे में, वो परछाई उसे देख रही होती है ना, उसके सामने आगे खड़ी हो जाती है और उसके पास आती रहती है, जिसे देख के ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, आप कह सकते हो इतना ज़्यादा घबरा जाता है वो। और मतलब उसके समझ में नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है, उसे ये नहीं पता था कि ये वही लड़की है, उसकी मृत्यु मेरे कारण है, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा घबराता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, चिल्ला नहीं पाता, वो हाथ चलाता अपने इधर सामान गिरने लग जाता है उसका। तो उसकी आवाज़ सुन के ना उसके घर वाले देखते हैं कि यार कुछ आवाज़ आ रही है ऊपर से, शायद कुछ हो तो नहीं गया कमरे में या कुछ क्या हो गया, एक बार देखते हैं चल के। तो लड़की उसके पास आ रही होती है, जैसे उसके पास आती है ना वो लड़की उस लड़के का जैसी गला दबाने को होती है वैसे ही वो जीनों पे से आवाज़ आने लग जाती है। फिर उसके माँ बाप लड़की के ऊपर आ रहे होते हैं, जो उसकी आत्मा थी लड़की को वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो लड़का ना उसकी लड़के की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो यूँ मान लो बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाता है। उस समय उसके घर वाले देखते हैं, उसको डर जाते हैं क्या हो गया तेरे को, वो मुँह से बता नहीं पा रहा होता कुछ भी, और मतलब रोता रहता है वो, मतलब आँख भी खुली उसकी, रो भी रहा है बहुत बुरे तरीके से। अब उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो लेके जाते हैं उसको फटाफट हॉस्पिटल, मतलब ये दिखाते हैं कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, और वो मतलब कह सकते हो आप बिल्कुल बेहोशी की हालत से में हो गया। लेकिन जब उसको होश आया ना तो वो ना बिल्कुल पागल सा हो गया, मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और ये मेरे माँ बाप हैं, ये कौन है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने बताया शायद इसने कुछ ऐसा देख लिया है ज़्यादा भयानक, इसी कारण ये हमें बता नहीं पा रहा और ये बहुत ज़्यादा घबरा गया है। हो सकता है तो शायद ये ना 1-2 महीने में ठीक होगा, वो भी इसको मतलब इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जिससे वो इसको समझ में आए कि ये अभी ज़्यादातर चीज़ें तो ये भूल गया, पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो वो लड़का तो वहाँ से पागल सा हो जाता है, वो आज तक सही नहीं हुआ। वो लड़की मरी थी, उसकी आत्मा आज भी उसी कॉलेज में घूमती है और लोगों का ये भी कहना वो हमें दिखाई भी देती है। और जो ना उसके करीबी दोस्त थे, अच्छे आप कह सकते हो जो अच्छे दोस्त थे उसके, तो कहीं तक ना वो ये भी चीज़ देखते हैं कि उनके लिए ना वो कुछ ना कुछ अच्छे मैसेज भी छोड़ती रहती है, उन्हें बताती रहती है कि नहीं मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब उनके साथ कुछ ऐसा लिख के या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बता के इसको वो समझ पाएँ। तो उसके दोस्त भी ये चीज़ देखते हैं और मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है, हर जगह वायरल हो जाती है चीज़। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने व्यूअर्स को स्टोरी बतानी चाहिए, क्योंकि ये इतनी फेमस स्टोरी है और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जो ये हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए इन फ्यूचर में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।